नमस्कार। बार कोड क्यूआर कोड के इस तीसरे सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार कोड एंड क्यूआर कोड। बार कोड और क्यूआर कोड के अलग अलग जो 2 एपिसोड्स हमने डाले हुए हैं उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आपको इंडिविजुअली किसी भी एक फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वीडियो लिंक से आप इसको शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी बार कोड से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बार कोड इज अ मशीन रीडेबल लेवल इन पैटर्न ऑफ न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और लाइन्स और अ सीरीज ऑफ स्मॉल डॉट्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न in a rectangular or a square shape. Coded labels used by merchants across various industries to track assets and inventory throughout the entire supply chain. इसको डेवलप किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने 1952। क्यूआर कोड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो क्यूआर कोड और क्विक रिस्पॉन्स कोड आर फॉर्म ऑफ अ 2D बार कोड। दे आर चेकबोर्ड लाइक स्कैनेबल स्क्वायर्स दैट हैव ग्रोन पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर्स। जैसा आपको पता है क्यूआर कोड इज बैक्ड बाय ए लाइन when scanned takes to the customer to a web page or app or in many cases a payment portal easily स्कैनेबल थ्रू अ स्मार्टफोन। आपको पता है कि क्यूआर कोड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में डॉट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब इसको आप स्कैन करते हैं अपने मोबाइल फोन से तो ये आपको एक लिंक जनरेट करके आपको एक वेब पेज पे या पेमेंट पोर्टल पे या किसी ऐप पे लेके जाता है जहां से आप पेमेंट करते हैं। क्यूआर कोड को डेवलप किया था मासाहिरो हारा ने 1994 में। क्यूआर कोड और बार कोड के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस के बारे में हम एक बार डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनको मल्टीपल पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट किया गया है। पहला जो पैरामीटर है वो रिप्रेजेंटेशन का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बार कोड होता है वो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। लाइंस आप देखते होंगे ब्लैक और व्हाइट लाइन जिसमें न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डली होती है, वो होती है बार कोड। क्यूआर कोड के केस में इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स ऑफ वेरियस साइज इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ग्रिड। आप देखते होंगे कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में डॉट्स का अलग अलग साइज के डॉट्स का एक ग्रिड बना होता है। आते हैं इनके ईयर ऑफ डेवलपमेंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि बार कोड नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने 1952 में बनाया। मासाहिरो हारा ने 1994 में क्यूआर कोड बनाया। बार कोड 3 टाइप्स का होता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और 2 डायमेंशनल बार कोड। जबकि क्यूआर कोड 2 टाइप्स का होता है, 2 डायमेंशनल क्यूआर कोड और 3 डायमेंशनल क्यूआर कोड। अब आते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज। बार कोड में कम इंफॉर्मेशन होता है इन कंपेयर टू क्यूआर कोड। कस्टमर सेंट्रिक इंफॉर्मेशन बार कोड में कम होता है, क्यूआर कोड में ज्यादा होता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन यूनिकनेस। इन दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन यूनिकनेस क्या होता है। तो बार कोड कॉमन होता है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पे। जैसे किसी 500 ग्राम का आप शुगर खरीदने जाइएगा तो 500 ग्राम के शुगर उस सप्लाई चेन में 500 ग्राम के शुगर के पैकेट पे एक ही बार कोड होगा जो सारे 500 ग्राम के पैकेट्स पे होगा, चाहे 50,000 पैकेट्स हो या 1 लाख पैकेट हो, सब पे सिमिलर होगा। लेकिन क्यूआर कोड के केस में हर पैकेट पे अलग अलग क्यूआर कोड होगा जिससे उस प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन पता चलती है। जो मेजर डिफरेंशिएशन है वो है ईज ऑफ स्कैनिंग का। बार कोड के केस में कभी कभी स्कैनर्स काम नहीं करते हैं, वो इजीली स्कैनेबल नहीं होता। आप देखते होंगे जब भी कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे जब आप उसको स्कैन करते हैं, जब अकाउंटेंट जो बिलिंग काउंटर पर बैठा है अकाउंटेंट जब उसको स्कैन करता है, जब स्कैन नहीं हो पाता तो उसको कभी कभी मैनुअल भी डालना। क्यूआर कोड केस में मैनुअल नाम की कोई चीज नहीं है। वो अप साइड या डाउन साइड किसी भी तरह से उल्टा या सीधा करके आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो स्कैन हो जाएगा, क्योंकि वो एक पैटर्न पे काम कर रहा है। और वो डैमेज भी हो गया थोड़ा बहुत तो भी स्कैनेबल है, इसलिए कि उसका एक सीरीज ऑफ डॉट्स है। एक बार वो पैटर्न स्कैनर आपके फोन के स्कैनर ने उसको स्कैन किया तो इजीली स्कैन हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं आरएफआईडी। आरएफआईडी बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। और आरएफआईडी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फास्टैग। आप गाड़ियों पे देखते होंगे, गाड़ियों पे फास्टैग लगे होते, तो वो गाड़ी जैसे किसी टोल प्लाजा से गुजरती है तो टोल पे जो सिस्टम लगा होता है, जो स्कैनर लगा होता है, वो दूर से ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड, एक रेंज फ्रीक्वेंसी वो रिलीज करता है। वो फ्रीक्वेंसी जैसे कार के आरएफआईडी टैग पे लगी हुई चिप को स्कैन करता है तो उसके अंदर से उस कार का जो डेटा होता है उसको डेटा को रीड करने के बाद वो जितना वॉलेट में जितना
टोल का चार्ज है वो उस RFID टैग से लिंक्ड वॉलेट से अपने आप ही वो डिडक्ट करता है, फिर गाड़ी को ग्रीन सिग्नल दे देता है आगे बढ़ने के लिए। RFID बेसिकली लार्ज डिस्टेंस पे स्कैन करने का एक अच्छा तरीका है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स पे काम करता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, अब आते हैं डिस्कशन करते हैं कि बार कोड और QR कोड में बेटर कौन सा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बार कोड एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, QR कोड एक न्यू टेक्नोलॉजी है। बार कोड बेसिकली इन्वेंट किया गया था सप्लाई चेन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने, उसमें विजिबिलिटी लाने का, उसमें पारदर्शिता लाने का। वो एक हद तक वो उसने बहुत सारे प्रॉब्लम सप्लाई चेन के सॉल्व किए। और जैसा कि पता है कि बार जो QR कोड है वो बार कोड के 2D फॉर्म, टू डायमेंशनल बार कोड का एक्सटेंडेड वर्जन। QR कोड जैसे डेवलप हुआ और इसके अलग अलग जो फॉर्मेट डेवलप हुए, ये फॉर्मेट फिर आगे जाके अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह से यूज होने लगे। ये केवल सप्लाई चेन तक ही लिमिटेड नहीं रहा, ये आगे जाके पेमेंट सॉल्यूशंस में भी काम आया। और रैपिडली पेमेंट सॉल्यूशन जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ये मुझे ताजुब नहीं होगा कि आने वाले दिनों में बारकोड एक लिमिटेड इंडस्ट्री या लिमिटेड यूज के रूप में रह जाए और QR कोड प्रिवेलेंट हो जाए क्रॉस इंडस्ट्री, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। ये यूज करने में भी आसान है, स्कैन इजीली हो जाता है। स्टैटिक और डायनेमिक नेचर होने के चलते इसका मल्टीपल यूसेज फॉर्मेट भी हैं, तो अलग अलग तरीकों से इसकी यूज भी हो। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।